बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर की समझ आ चुकी होगी और उसके बारे में पूछे गए सवालात के जवाबात देने के काबिल होंगे। साबका वाकफियत के जायज़े में पहला सवाल है, ज़मीन को इंसान से क्या शिकायतें हैं। तो आपने जाना कि ज़मीन को इंसान से ये शिकायतें हैं कि इंसान ने बेदरेग दरख्तों को काटा और उसके फितरी हुस्न को बर्बाद किया। दूसरा सवाल है, दरख्त काटने से क्या नुकसान होता है। तो आपने जाना कि दरख्त काटने से ना सिर्फ ज़मीन का फितरी हुस्न बर्बाद होता है बल्कि सैलाब और तूफ़ान के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। तीसरा सवाल है, ज़मीन क्या कहलाती है। तो आप जानते हैं कि ज़मीन जो है वो एक सैयारा है और इंसान का घर कहलाती है। साबका वाकफियत के जायज़े के बाद चलते हैं आज के मौजू की तरफ। तो आज हम सबक नंबर 11 की तफ़हीम करते हुए सवालात के जवाबात के आखिरी 3 अज्ज़ा को आहज़ करेंगे। तो चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। तो इसका 8वां जुज़ है, जहरीले पानी के आबी मखलूक पर क्या असरात पड़ते हैं। तो जहरीला पानी जो है वो आबी मखलूक के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, जिसकी वजह से आबी मखलूक जो है वो उसके हलाक होने का अंदेशा होता है। तो इसका जवाब यही है कि जहरीले पानी के आबी मखलूक पर ये असरात पड़ते हैं कि जहरीले पानी से आबी मखलूक हलाक हो जाती है। इसके बाद है सवाल है कि योम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है। तो योम अर्ज़ मनाने का मकसद इंसान को इन ख़तरात से आगाह करना है और इस बात का एहसास दिलाना है कि वो किस तरह से ज़मीन को उसके फितरी हुस्न को बचा सकता है। तो योम अर्ज़ मनाने का मकसद है कि इंसान को उन ख़तरात से आगाह किया जाए जिनसे ज़मीन का कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है। आखिरी सवाल है कि हम ज़मीन के कुदरती माहौल को किस तरह बचा सकते हैं। तो इसके कुदरती माहौल को, जैसे कि आप जानते हैं कि ज़मीन का ज़ेवर हैं, उसके हुस्न है, उसके पौधे और दरख्त। तो उसके कुदरती माहौल को बचाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं, शजरकारी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी हर साल 2 दफ़ा जो है वो शजरकारी का आगाज़ होता है और बहुत से पौधे और दरख्त जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो इन पौधों को लगाने के बाद इनकी हिफाजत करना जो है वो भी उसी तरह से ज़रूरी है ताकि वो तनावर दरख्त बन सके और हमारे लिए जो है वो ऑक्सीजन का जो है ज़हीरा वो बन सके। इसके अलावा जो प्लास्टिक के थैले हैं वो भी ज़मीन के कुदरती हुस्न को बर्बाद करते हैं। तो हम प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल भी तर्क करके इसको बचा सकते हैं, इसके कुदरती माहौल को। तो इसका जवाब है कि कुदरती माहौल को बचाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं जिससे ऑक्सीजन वाफिर मिक़दार में पैदा हो। इसके अलावा प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी लगाकर हम कुदरती माहौल को बचा सकते हैं। इसके बाद अब सफ़ा नंबर 61 को खोलिए और सवाल नंबर 10 जो है उसको ज़रा पढ़िए कि ज़रा और ज़रा का फ़र्क जुमलों में इस्तेमाल से वाज़े करें। अज़ीज़ तलबा, आप इन अल्फाज को इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं और इसको जमात शीशम में पढ़ चुके हैं कि इनको मुतशाबा अल्फाज कहते हैं। तो मुतशाबा अल्फाज आप जानते हैं कि ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ें अगरचे एक जैसी हों लेकिन इनकी इमला और मायने एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हों। मसलन हाल, जैसे कि आप जानते हैं कि हाल जो है वो एक बहुत बड़े कमरे को कहते हैं और दूसरा हाल ज़माना, जो मौजूदा ज़माना जो है उसको कहा जाता है। इसी तरह से गला और गिला जो है वो ज़बर और ज़ेर की थोड़े से फ़र्क से और मुख्तलिफ है, लेकिन इसकी इमला जो है वो एक जैसी है लेकिन मायने इसके बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। गला से मुराद जानवरों का रेवड़ है, खासतौर पर बकरियों का एक जो है बहुत ज़्यादा बकरियां हों एक जगह पे तो उसको गला कहते हैं। इस तरह से गिला जो है वो शिकवा और शिकायत को कहते हैं।
तो मुतशाबा अल्फाज जो यहाँ पे मौजूद हैं ज़रा और ज़रा, तो इसमें भी फ़र्क है इमला का भी और इसके मायने का भी। ज़ाल रे अलिफ से जो ज़रा है उसका मतलब है बहुत कम, और जो ज़ाल रे और गोल हे से ज़रा है उसका मतलब होता है कि किसी भी मादे का जो बहुत छोटा सा हिस्सा होता है या रेज़ा जो होता है उसको ज़रा का कहते हैं। जैसे मिट्टी के ज़रात होते हैं, रेत के ज़रात होते हैं। तो इसके जुमले जो हैं वो आप इसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ज़रा सी देर में आसमान पर काली घटा छा गई, और ज़रा में हमें अपने वतन का हर ज़रा अपनी जान से प्यारा है। मतलब ये हम वतन की मोहब्बत में अक्सर कहते हैं। तो इसके बाद सवाल नंबर 12 जो है वो उसको पढ़िए कि दी गई मिसाल की रोशनी में तलाज़मात लिखें। तो तलाज़मात जो हैं उनसे भी आप वाकिफ़ हैं, जमात शीशम में भी आप पढ़ चुके हैं कि ऐसे अल्फाज जिनको ज़बान पर लाते ही उनसे मुतल्लका और बहुत से अल्फाज जहन में आ जाएं, मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। मसलन बाग से मुतल्लक जो हैं वो दरख्त हैं, पौधे हैं, फूल हैं, कांटे, घास वगैरह। इसी तरह से मुतलाज़म अल्फाज जो हैं वो बहुत सी चीज़ों के होते हैं। मसलन आपने अस्माए जमा भी पढ़ा है जमात चहारम में, तो वो भी उसमें भी मुतलाज़म जो हैं वो बहुत से आ सकते हैं। तो मुतलाज़म या ग्रोही अल्फाज जो हैं वो आपने जाने, तो इसकी मिसाल में स्कूल की मिसाल में जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि उस्ताद, तालिब इल्म है, हेडमास्टर या प्रिंसिपल कहा जा सकता है, लाइब्रेरी है, जमात के कमरे, डेस्क, तख्ता तहरीर और बस्ते किताबें, ये सब इसके तलाज़मात हैं, यानी कि ज़रूरी अज्जा हैं जिसके बगैर स्कूल का तसव्वुर नहीं किया जाता। इसी तरह से बाग में, बाग के नाम ज़बान पर आते ही या जहन में ख्याल इसका आते ही इसके मुतल्लिक़ अल्फाज जो हैं जैसे फल हैं, फूल हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, माली, कांटे, घास, तितलियाँ, ये सब जो हैं दिमाग में, जहन में आ जाते हैं। इसी तरह से हस्पताल जो है उसको बोलते ही या उसका सोचते ही दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे डॉक्टर, मरीज़, नर्स, दवाइयाँ, टीके, ऑपरेशन थिएटर या बेड्स हैं, वार्ड्स होते हैं, मेडिकल स्टोर होता है, और इस तरह की और भी जो मुतल्लका चीज़ें हैं वो दिमाग में आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे तलाज़मात कहलाते हैं। इसके बाद आज के लेक्चर का आपने बगौर पढ़ा, जाना और सवालात के जवाबात जो हैं वो भी मेरे साथ अहज़ किए। तो अब तफ़हीम की जांच के लिए कुछ सवालात कर लेते हैं कि कुदरती माहौल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो आपने जाना कि आप कुदरती माहौल को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो प्लास्टिक के थैले हैं उनका इस्तेमाल तर्क करके भी आप कुदरती माहौल को बचा सकते हैं। दूसरा सवाल है, योम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है। तो योम अर्ज़ मनाने का मकसद यही है कि इंसान को उन ख़तरात से आगाह किया जाए जिसकी वजह से ज़मीन का कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है, और ताकि वो इक़दामात जो है इंसान करे जिसकी वजह से ज़मीन का कुदरती माहौल जो है वो बहाल रहे और जो इसके ख़तरात हैं वो भी टल जाएँ। तीसरा सवाल है कि बाग के तलाज़मात लिखें। तो बाग के तलाज़मात आपने जाने, और आप जानते हैं कि बाग का जो है वो ज़बान पर जो लफ्ज़ आते ही या जहन में आते ही ख्याल उसका साथ में फूल, पौधे, दरख्त, माली, तितलियाँ, घास और इस तरह की चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। मुतशाबा अल्फाज के बारे में भी आप जानते हैं। मुतशाबा अल्फाज किसे कहते हैं। तो ऐसे अल्फाज जो कि मायनी में और इमला में मुख्तलिफ हों लेकिन थोड़े से मुशाबा हों, यानी मुशाबा का मतलब होता है एक दूसरे से हम शक्ल या एक मिलते जुलते अल्फाज जो कि जो बोलने में तो एक जैसे हों, तलफ़ुज़ में तो एक जैसे हों, लेकिन इसके इमला और इसके मायनी जो है वो मुख्तलिफ हों, मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं।
तो अज़ीज़ तलबा, आपने आज का लेक्चर जाना। तो आज का सेंटेंस ऑफ द डे है, दरख्त और पौधे ज़मीन का ज़ेवर हैं। आप जैसे जानते हैं कि उसका ज़मीन की खूबसूरती जो है वो दरख्तों और पौधों के साथ ही मुंसलिक है। और मैसेज ऑफ द डे है, पैगाम है, एक दरख्त लगाना सदका जारिया है। आप ख़ुद भी इस सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। पौधे लगाइए, अगर आपके घर में इतनी जगह है, अगर नहीं है तो फिर भी गमलों में आप ज़रूर इसको लगाएं। इसके आपको ख़ुद भी फ़ायदे पहुंचेंगे और दूसरों को भी पहुंच सकते हैं। और वैसे भी दरख्त लगाने से जो है वो उसके फ़वाइद जो हैं वो उस इंसान तक सिर्फ महदूद नहीं रहते, बल्कि जो बहुत से और लोग हैं वो भी उन दरख्तों से फ़ायदे उठाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन का ख़जाना होते हैं दरख्त। और इसके अलावा बहुत से परिंदे जो हैं वो भी इन दरख्तों पर आकर बैठते हैं, और बहुत से कीड़े मकोड़े जो हैं उनका रिस्क भी दरख्तों से ही मुंसलिक होता है। तो वो एक जारी रहने वाला सदका है। इसके बाद अब आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, इख्तिताम पजीर हो गया। तो उम्मीद है कि आप अपने स्कूल के एडमिन ऑफिस से असेसमेंट शीट्स जो हैं वो लेकर आ चुके होंगे। आज हम उर्दू की पहली असेसमेंट जो है उसको हल करने जा रहे हैं। और सवालात आप देख लीजिए कि इसके 7 सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है कि सवालात के जवाबात दीजिए। और इसका पहला जुज़ है कि पौधे लगाने से ज़मीन पर क्या तब्दीली आ सकती है। दूसरा जुज़ है यौम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है। सवाल नंबर 2 है दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखें, और अल्फाज हैं शादाबी, रहमत और आर। सवाल नंबर 3 है दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें, और इसके अल्फाज हैं दूबर होना, परवान चढ़ाना। सवाल नंबर 4 है दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं, और इसका पहला जुज़ है यौम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है। इसको आप दुरुस्त कर लीजिए, क्यों नहीं बल्कि कब यहाँ पे होना चाहिए, यौम अर्ज़ कब मनाया जाता है। तो इसके मुमकिना जवाबात में है कि 22 अप्रैल को, 22 जून को, 22 अगस्त को या 22 अक्टूबर को। इसका दूसरा जुज़ है आलूदगी कम करने में मदद मिलती है, और मुमकिना जवाबात हैं दरख्त लगाने से, प्लास्टिक के थैलों से, कीड़े मार अद्वियात से या फैक्ट्रियों से। सवाल नंबर 5 है दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखें, और अल्फाज हैं हरियाली, संगदिल, तरक्की। सवाल नंबर 6 है दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, और अल्फाज हैं बिगाड़ना और आलूदगी। आखिरी सवाल है सवाल नंबर 7, दर्ज झैल अल्फाज के वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें, और अल्फाज हैं ईजाद और तदाबीर। उम्मीद है कि आप इस असेसमेंट शीट को बहुत अच्छी तरह से हल करेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो इख्तिताम की तरफ जाता है। घर का काम नोट कर लीजिए। सबक नंबर 11 के सवाल नंबर 1 के आखिरी 3 अज्जा कापी पर खुश खत लिखें, और इसके अलावा आप जो मुतशाबा अल्फाज हैं उसको भी कापी पर खुश खत लिखेंगे, जबकि मुतलाज़म और ग्रोही अल्फाज जो हैं उसको किताब के ऊपर ही हल करेंगे, और इसके बाद असेसमेंट नंबर 1 को हल करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।